मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने तो मईशत को संभाल ली है और मईशत तो पटरी पे चढ़ गई है। क्या समझते हैं, ये दावा दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक कह रही है हुकूमत। आपका रेमिटेंस 25 अरब डॉलर आता था, अब वो 32-33 अरब डॉलर हो गया है। 7 अरब डॉलर आपको वहाँ से इंक्रीज हो गई है। मगर अफसोस के साथ इस साल में जब से हुकूमत बनी है 13 महीने में तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा दुबई शिफ्ट हुआ है। यस, ये बात तो सर ये रोकते क्यों नहीं है? अब सुन लीजिए, और 4200 से ज्यादा कंपनियां वहां रजिस्टर्ड हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात सुन लीजिए, IMF आपको कर्जा क्यों देता है? 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है जी। वो 75% आपको एडवांस करते हैं। IMF के प्रोग्राम नहीं आते जब तक उनके पास आपका रिश्वत का पैसा, चोरी का पैसा, टैक्स चोरी का पैसा, ड्रग माफिया का पैसा नहीं जाता, उतनी देर तक IMF का प्रोग्राम नहीं आता। खुदा के लिए पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए ये 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, इसको पाकिस्तान लाया जाए। सर वो लाएगा कौन? पॉलिसी साजों का ही तो सारा पड़ा है। देखिए, हमें नहीं पता लाएगा कौन, हमने बताना है कि ये 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है। ठीक, इसको आना जरूरी है। ठीक। बहरहाल बातें बहुत हैं। सर दूसरा दावा ये भी है कि 60 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, उसमें पहली दफा मुल्क की महंगाई की जो शरह है ना, वो कम तरीन सतह पे है। ये हुकूमत का दावा है और आप 60 साल में नहीं, 77 साल हो चुके हैं, 78वां साल चल रहा है। 77 साल में 33 साल आपकी फौज ने हुकूमत की है। हाँ। और तकरीबन 42-43 साल आपकी ये सिविल हुकूमत ने की है, चाहे केयर टेकर है। हाँ। और 40 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। ठीक। IPPs के सारे मुआहदे इन्हीं हुकूमतों ने किए हैं। कर्जा सारे प्रोग्राम इन्हीं हुकूमतों के। ठीक। मुझे ये बताएं, IPPs के मुआहदे 16 सेंट में करने की क्या जरूरत थी? ठीक है। आज अगर 12 सेंट कर दिए हैं तो क्या आसान किया गवर्नमेंट। और जो इतना खसारा हुआ है हमारा, अरबों रुपए हमने दिए उनको, हजारों अरब रुपए दिए। 2111 अरब रुपया साल का आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। हाँ। जबकि फौज का बजट 2000 अरब है। ठीक। और 1000 अरब आप नुकसान कर रहे हैं स्टील मिल, PIA और रेलवे पे। और उसके अलावा 2000 अरब रुपए की कम से कम स्पीड मनी जो है वो कौम दे रही है ब्यूरोक्रेसी को। तो मुझे समझ नहीं आ रही ले कौन रहा है और जा कहाँ रहा है। देखें, किसी एक ने तो ये कहना है, ठीक, मैंने कह दी है, और ये हकीकत भी है। ठीक। कोई बंदा मुझे बताएं, 1 किलो दूध आपको लाहौर में 1.5 लाख दुकानें में मिलता है। मरी हुई मुर्गी बिक रही है, क्या किसी पे पर्चे हुए हैं? आप इतनी जालिम कौम बन चुके हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आप लोगों की हेल्थ क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, एक बिस्तर पे 2-2 लोग पड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी में आज सिंध हाई कोर्ट में एक ब्यूरोक्रेट 17वें ग्रेड का, उसको कहते हैं जी मैंने मैथ में BA किया है, जबकि मैथ में BSc होती है। कोर्ट ने कहा मैथ के स्पेलिंग सुना दो, उस ब्यूरोक्रेट को मैथ के स्पेलिंग नहीं आए। तो ये तो आपका हालत है। वो तो कहते जी हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखों ने जितना इस मुल्क का बेड़ागर किया है उतना अनपढ़ों ने नहीं किया। उसकी मिसाल अफगानिस्तान मौजूद है कि अफगानिस्तान में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो 3 अरब डॉलर उन्होंने, जो लोग वहां छोड़ गए, उस 3 अरब डॉलर से उन्होंने अफगानिस्तान की 13 अरब डॉलर आज की डेट में उनके पास बैंकों में पड़ा है। आप क्या बात कर रहे हैं? असल में बात यह है कि बाबूइज़्म खत्म होना चाहिए। ठीक बात। ब्यूरोक्रेसी के नकेल डालने की इश्हद जरूरत है। ये तो कौमें बर्बाद होते वक्त टाइम नहीं लगता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे भी इज़ाब आया था, लूत अलैहिस्सलाम पे भी इज़ाब आया है, कुरान में लिखा हुआ है। और ये जो जुल्म हो रहा है, कोई चीज खालस नहीं मिलती, इसके जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक। क्यों नहीं पनिशमेंट देते? क्यों नहीं अभी तक इन लोगों को सजाएं दी जाती? क्यों कत्ल के केस और कब्जा माफिया के केस 20-20 साल 30-30 साल तक चल रहे हैं? बल्कि हैरानगी की होगी कि ज़ियाउल हक साहब के ऊपर, मकान के ऊपर कब्जा हो गया था, तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना घर खाली कराया था।
ये तो हालत है आप लोगों की। सर ये सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या आप हुकूमत के इस दावे से इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह 60 साल की तारीख में पहली दफा इतनी कम देखिए हुई जी, है? इस ऑल क्रेडिट गोज टू जनरल आसम मुनीर, जिन्होंने 343 रुपए से डॉलर 278 रुपए पे कंट्रोल किया हुआ है। ये हुकूमत का क्रेडिट लेने का हक नहीं है, ये फौज पाकिस्तान ने क्रेडिट देता हूं मैं उनको, क्योंकि उन्होंने स्मगलिंग का कंट्रोल किया, उन्होंने अफगान ट्रेड के ऊपर कब्जा, उन्होंने पनिशमेंट दी, उन्होंने ईरान की स्मगलिंग के ऊपर हाथ रखा, अपने बॉर्डर सील किए। ये क्रेडिट तो गवर्नमेंट को बजाय ये तो फौज पाकिस्तान तो का फिर क्रेडिट सर है। ये जो बिजली सस्ती हुई है इसका क्रेडिट किसे देंगे? वो भी सुन लें बिजली सस्ती कैसे हुई है कि इस वक्त बिजली की डिमांड नहीं है, बिजली की डिमांड नहीं है। ठीक। इस वक्त आप कैपेसिटी चार्जेस बगैर बत्ती बनाए बिजली का बिल दे रहे हैं, और 40 जो आईपीपीज हैं, जो मालिक हैं, वही उनको मजबूर किया, सिक्योर किया, और उन्होंने किया। और दूसरा, तेल की प्राइसेस कम हुई हैं, ठीक, और चोरी के ऊपर कंट्रोल हुआ है। ठीक। 600 अरब रुपए की साल की चोरी है सिर्फ आपकी, हाँ बिल्कुल, तकरीबन 2 अरब रुपया डेली बिजली चोरी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी वो तरह प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कहते हैं कि अब महकमे जाने। और देखें जी, महकमे क्या जाने, जब गवर्नमेंट को पता है कि बिजनेस काम गवर्नमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और एजुकेशन। पॉलिसीज भट्टू साहब ने आपके सामने एजुकेशन का क्या हाल किया, इंडस्ट्री का क्या हाल किया, नेशनलाइजेशन। ये नेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ। लोगों को खुदा के लिए आजादी से काम करने दें, ठीक। नहीं तो कौमें। तो सर ये बिजली सस्ती होने का क्रेडिट किसे देते हैं? वो देखिए, 16 रुपए की चीज को आप 16 सेंट की चीज को 12 सेंट कर दिया, और डिमांड ही नहीं है। ठीक है, आपके नजदीक ये कोई बड़ा कारनामा? देखें, पहले आपने गैस के ऊपर जनरेटर लगवाए, फिर आपने डीजल के जनरेटर लगवाए, फिर आपने सोलर सिस्टम ले आए, अब विंड सिस्टम आ गया है। आपके तमाम पूरी दुनिया में बिजली जो पैदा होती है मोस्टली वो पन बिजली है। आपने पन बिजली डैम नहीं बनाने दिए, आप नहरों के चक्रों में झगड़ों में पड़े हुए हैं। इस तरह कौमें थोड़ी तरक्की करती हैं। ठीक। इसके लिए बड़ी एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। देखें, 1992 से आपका प्लानिंग इंडिया लेके गया। आलूवालिया 22 साल से उनका प्लानिंग कमिश्नर का चेयरमैन है। यहाँ तो हर दूसरे महीने चेयरमैन बदल देते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।